विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए 58 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी 78 ईस्वी, ऑप्शन सी 57 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन डी 73 ईस्वी पूर्व। करेक्ट आंसर। व्याख्या। विक्रमी भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित हिंदू पंचांग है। भारत में यह अनेकों राज्यों में प्रचलित पारंपरिक पंचांग है। प्रायः माना जाता है कि विक्रमी संवत का आरंभ 58 ईस्वी पूर्व में हुआ था। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी हर्ष, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। करेक्ट आंसर। व्याख्या। शक संवत भारत का राष्ट्रीय संवत है जिसे कुषाण वंशी राजा कनिष्क ने 78 ई में शुरू किया। भारत का राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? ऑप्शन ए कलिश संवत, ऑप्शन बी विक्रम संवत, ऑप्शन सी शक संवत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर। व्याख्या। शक संवत भारत का राष्ट्रीय संवत है जिसे कुषाण वंशी राजा कनिष्क ने 78 ई में शुरू किया। गुप्त संवत 319-320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त I, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। करेक्ट आंसर। व्याख्या। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने शासनकाल में एक नया संवत चलाया जिसे गुप्त संवत कहा जाता है। ये संवत गुप्त सम्राटों के काल तक ही प्रचलित रहा, बाद में उसका चलन नहीं रहा। चंद्रगुप्त प्रथम ने एक संवत गुप्त संवत 319-320 ईस्वी के नाम से चलाया। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? ऑप्शन ए अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, ऑप्शन बी शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में, ऑप्शन सी हुनों को परास्त करने के उपलक्ष्य में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर। व्याख्या। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्तवंश को एक साम्राज्य की प्रतिष्ठा प्रदान की। इसे इतिहास में एक नए संवत गुप्त संवत चलाने का श्रेय भी दिया जाता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 1. विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व से आरंभ हुआ। 2. शक संवत सन 78 से आरंभ हुआ। 3. गुप्त संवत सन 319 से आरंभ हुआ। 4. भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1191 ईस्वी से शुरू हुआ। कूट। ऑप्शन ए 1 व 2, ऑप्शन बी 3 व 4, ऑप्शन सी 1, 2 व 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3 व 4। करेक्ट आंसर। व्याख्या। विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व से तथा शक संवत 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। गुप्तकाल सन 319 से आरंभ हुआ। इसका तात्पर्य चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल के आरंभ से है। भारत में मुस्लिम शासन युग का आरंभ मुहम्मद गोरी की तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय 1192 ईस्वी से माना जाता है। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? ऑप्शन ए अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, ऑप्शन बी कन्नौज पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, ऑप्शन सी सिंध विजय के उपलक्ष्य में, ऑप्शन डी पूर्वी भारत की विजय के उपलक्ष्य में। करेक्ट आंसर। व्याख्या। हर्षवर्धन ने 606 एडी में हर्ष संवत की स्थापना अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में की थी। हर्षवर्धन 590-647 ईस्वी प्राचीन भारत में एक राजा था जिसने उत्तरी भारत में 606 ई से 647 ई तक राज किया। वह वर्धन राजवंश के शासक प्रभाकर वर्धन का पुत्र था, जिसके पिता अलकोन हुनों को पराजित किया था। निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? ऑप्शन ए विक्रम संवत, ऑप्शन बी शक संवत, ऑप्शन सी त्रैकूटक संवत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर। व्याख्या। कलचुरी शासक त्रैकूटक संवत का प्रयोग करते थे जो 248-249 ईस्वी में प्रचलित हुआ था। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? ऑप्शन ए त्यल्प द्वितीय,
ऑप्शन बी सोमेश्वराय, ऑप्शन सी विक्रमादित्य वी, ऑप्शन डी सोमेश्वर द्वितीय। करेक्ट आंसर। व्याख्या, विक्रमादित्य वी 1076-1126 ही पश्चिमी चालुक्य शासक था। वह अपने बड़े भाई सोमेश्वर द्वितीय को अपदस्थ कर गद्दी पर बैठा। चालुक्य विक्रम संवत उसके शासनारूढ़ होने पर आरंभ किया गया। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी विजयसेन, ऑप्शन डी लक्ष्मण सेन। करेक्ट आंसर। व्याख्या, लक्ष्मण सेन 1119 ईस्वी में राजा बने और उसी वर्ष लक्ष्मण संवत की स्थापना की, जिसका इस्तेमाल बंगाल और बिहार में कम से कम 400 वर्षों से किया जाता रहा है। निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? ऑप्शन ए 1931, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 2066, ऑप्शन डी 2087। करेक्ट आंसर। व्याख्या, शक संवत कनिष्क प्रथम ने चलाया था। ये तिथि 78 ईस्वी मानी जाती है, अतः वर्ष 2009 में शक संवत होता 2009-78 = 1931। विक्रमी संवत 2070 को ईस्वी संवत में रूपांतरित करने पर मान होगा। ऑप्शन ए 2070 ईस्वी पूर्व,
ऑप्शन बी 2070 ईस्वी, ऑप्शन सी 2013 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन डी 2013 ईस्वी। करेक्ट आंसर। व्याख्या, विक्रम संवत या विक्रमी भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित हिंदू पंचांग है। ईस्वी सन और विक्रम संवत में 57 वर्षों का अंतर है। ईस्वी सन 2013 में विक्रम संवत 2070 चल रहा था। विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 78 वर्ष, ऑप्शन सी 135 वर्ष, ऑप्शन डी 248 वर्ष। करेक्ट आंसर। व्याख्या, विक्रम संवत व शक संवत में आपस में अंतर 57 + 78 = 135 वर्ष का अंतर है। पुलकेशिन प्रथम का वादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा ऑप्शन ए 600, ऑप्शन बी 300, ऑप्शन सी 330, ऑप्शन डी 407। करेक्ट आंसर। व्याख्या, शक संवत और विक्रम संवत के बीच का अंतर 135 वर्ष है। विक्रम संवत शक संवत से 135 वर्ष पहले शुरू होता है। यदि पुलकेशिन प्रथम का वादामी शिलालेख शक संवत 465 का है तो इसे विक्रम संवत में बदलने के लिए हमें 465 में 135 जोड़ने होंगे। विक्रम संवत इक्वल्स शक संवत जोड़ 135, विक्रम संवत इक्वल्स 465 जोड़ 135, विक्रम संवत इक्वल्स 600। इस प्रकार पुलकेशिन प्रथम का वादामी शिलालेख विक्रम संवत 600 का होगा। कैलेंडर में वी सम 2063 लिखा हुआ है तो शक संवत क्या होगा? ऑप्शन ए 1908 शाके, ऑप्शन बी 1918 शाके, ऑप्शन सी 1928 शके, ऑप्शन डी 1938 शाके। करेक्ट आंसर। व्याख्या, विक्रम संवत व शक संवत में आपस में अंतर 57 + 78 = 135 वर्ष का अंतर है। अतः 2063 - 135 = 1928। पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति स्ट्रैटिग्राफी निम्नलिखित में किसको समझने के लिए प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए किसी संस्कृति के विस्तार की सीमा, ऑप्शन बी भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप, ऑप्शन सी बस्ती निवासियों के शारीरिक लक्षण, ऑप्शन डी दुधारू पशुओं की सांख्यिक संपत्ति। करेक्ट आंसर। व्याख्या, किसी भी पुरातात्विक स्थल का उत्खनन स्तर विन्यास के सिद्धांत पर आधारित है। इस तिथि निर्धारण पद्धति का मूल सिद्धांत यह है कि सभी जीवित प्राणी, इनमें पेड़ पौधे भी शामिल है, वायुमंडल से रेडियोधर्मी कार्बन -14 ग्रहण करते हैं। जब प्राणी की मृत्यु हो जाती है तब एक ज्ञात दर के अनुसार रेडियोधर्मी कार्बन का क्षय होता है, जिससे वह सामान्य कार्बन 12 में बदल जाता है। अतः किसी प्राचीन वस्तु में बचे हुए रेडियोधर्मी कार्बन के परिणाम की गणना करके ये हिसाब लगाना संभव हो जाता है कि वह कितने वर्ष पूर्व जीवित प्राणी का अंश था। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किया। ऑप्शन ए हेरोडोट्स ने, ऑप्शन बी हीगिल ने, ऑप्शन सी वी ए स्मिथ ने, ऑप्शन डी विलियड लिब्बी ने। करेक्ट आंसर। व्याख्या, रेडियोकार्बन तिथि निर्धारण सन 1949 में रसायन शास्त्री विलियड लिब्बी के द्वारा रेडियोकार्बन विधि का आविष्कार किया गया। पुरातत्व में सबसे अधिक उपयोग होता है। वायुमंडल में कार्बन -12 C12 सामान्य कार्बन तथा कार्बन -14 C14 कार्बन का एक रेडियोधर्मी समस्थानिक के बीच का अनुपात अपरिवर्तनशील रहता है। अंतरिक्षीय विकिरण का वायुमंडल में विद्यमान नाइट्रोजन के साथ प्रतिक्रिया होने से कार्बन -14 का निर्माण होता है। काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? ऑप्शन ए कार्बन 14, ऑप्शन बी ऑर्गन 40 आइसोटोप, ऑप्शन सी स्ट्रांशियम 90, ऑप्शन डी यूरेनियम 238।
करेक्ट आंसर। व्याख्या काष्ठ, अस्थि, शंख तथा अन्य पुरातात्विक जीवाश्मों के काल निर्धारण या प्राचीनता का पता लगाने हेतु रेडियो एक्टिव समस्थानिक कार्बन-14 का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी तथा पुरानी चट्टानों की आयु का पता लगाने हेतु यूरेनियम-238 U-238 रेडियोएक्टिव समस्थानिक का तथा कोबाल्ट-60 CO-60 का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। ऑप्शन ए जीवाश्म, ऑप्शन बी पौधे, ऑप्शन सी चट्टानें, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर। व्याख्या कार्बन डेटिंग जीवाश्म की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। प्रागैतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब ऑप्शन ए मानव ने चलना सीखा, ऑप्शन बी मानव ने एक दूसरे से बातचीत करना सीखा, ऑप्शन सी मानव ने लिखना सीखा, ऑप्शन डी मानव ने घर बनाकर रहना सीखा। करेक्ट आंसर। व्याख्या प्रागैतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने लिखना सीखा।